अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट करना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी एमओटी। अब एमओटी जो है इसका एब्रीविएशन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमने बच्चे तीन थ्योरी पढ़ी है, वेस्पर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड है वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब इन तीनों में से सबसे मॉडर्न जो थ्योरी मानी जाती थी ना वो थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये लेटेस्ट थ्योरी थी, ये बहुत अहम समझी जाती थी, इस थ्योरी को बहुत अहम समझा जाता था। अगर आपके इस बुक में इंपॉर्टेंट लॉन्ग की बात करें तो ये हमारे पास है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब याद रखिएगा जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ना इसके जो पास्टुलेट है वो हमने क्या करना है, उसके पास्टुलेट है वो सारी की सारी थ्योरी इन पास्टुलेट के ऊपर डिपेंड करेगी जो हम पास्टुलेट अभी करेंगे। और उन पास्टुलेट से पहले हम एक बेस बना के लिखेंगे और जो हम बेस बनाएंगे वही उसके पास्टुलेट होंगे और जो उसके पास्टुलेट होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की थ्योरी जो होगी बच्चे उन पास्टुलेट के ऊपर डिपेंड करेगी। सारी की सारी थ्योरी उन पास्टुलेट के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये एक मॉडर्न थ्योरी मानी जाती थी, एक लेटेस्ट थ्योरी मानी जाती थी। अब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये चंद एक चीजों की वजाहत करती थी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो बच्चे है ये चंद एक चीजों की वजाहत करती थी। एमओटी, अब जो एमओटी आपको पता है एमओटी एब्रीविएशन है किसका मुखफ़्फ़फ़ है, वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज द लेटेस्ट थ्योरी इज टू द एक्सप्लेन। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है ये एक्सप्लेन वजाहत करती है, किन चीजों की वजाहत करती है, चंद एक चीजें जिनकी वजाहत करती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। पहली पहली जो हमारे पास है जो स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्बिटल, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। हमने मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बनानी है, पहली वजाहत इसकी की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट हमारे पास है बॉन्ड फॉर्मेशन। हम इसका बॉन्ड किस तरह बना सकते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड। उसके बाद हमने इसका बॉन्ड ऑर्डर देखना, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। थर्ड हमारे पास है बॉन्ड ऑर्डर, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। और फोर्थ ये जो पॉइंट है इसको भी आपने अच्छे तरीके से समझना, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक का बिहेवियर क्या होता है। पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक इज बिहेवियर। इसका बिहेवियर क्या है, ये मेरे पास बच्चे जो मॉडर्न थ्योरी के मुताबिक जो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है जो मानी जाती थी वो है, वो इन चीजों की वजाहत करती थी। किन चीजों की वजाहत करती थी, मैंने पॉइंट लिख दिए हैं। पहला पॉइंट हमारे पास मॉलिक्यूल ऑफ स्ट्रक्चर, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ऑर्डर हम किस तरह निकाल सकते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बॉन्ड ऑर्डर निकालना। उसके बाद पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक का बिहेवियर क्या है। ये बच्चे मेरे पास चंद एक पॉइंट है जिसने वजाहत की थी वो थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी, यानी जिसका मुखफ़्फ़फ़ है एब्रीविएशन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। अब नेक्स्ट हमने इसके पास्टुलेट करने हैं। पास्टुलेट करने से पहले बच्चे हम एक बेस बनाएंगे और जो बेस बनाएंगे ना वो सारी सारी थ्योरी उन पास्टुलेट के ऊपर डिपेंड करेगी। पहला हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं यानी एटम्स होते हैं। एक मेरे पास एटम ये है हाइड्रोजन का, ये मेरे पास बचे हाइड्रोजन का एटम है। नेक्स्ट एक मेरे पास हाइड्रोजन एटम ये है, एक हाइड्रोजन एटम मेरे पास ये है। अब इन तीनों को मैंने मिलाना, इन दोनों को मैंने मिलाना है। जब मैं इन दोनों को मिलाऊंगा तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर शो करेंगे। ये दो आपस में मिलेंगे, मिलने के बाद ये क्या करेंगे, ओवरलैपिंग कर देंगे।
अब इन्होंने क्या किया, अब ये दोनों क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे। अब ये दोनों क्या कर गया, ओवरलैपिंग कर गया। अब इन दोनों के दरमियान क्या बना, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बना है, यानी H2 मॉलिक्यूल बना है। इनको हम क्या कहेंगे, H2 डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे इनको हम। यानी यहाँ पे जो चीज बनी है वो हमारे पास क्या बना है, H2 मॉलिक्यूल। ये मेरे पास एक सिंपल सी चीज है। मैंने आपको बताया कि दो एटम जब जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद एक ओवरलैपिंग होती है उनके दरमियान, तो बॉन्ड बनता है। और यहाँ पे जो चीज बनी है इसको हम कहेंगे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी H2 मॉलिक्यूल। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं, इसका मेन जो पॉइंट है पास्टुलेट। अब जो बच्चे इसके पास्टुलेट है ना, ये आपने अच्छे तरीके से करने हैं। इसके पास्टुलेट में इसका पहला पास्टुलेट क्या है, अब याद रखिएगा। इसका बच्चे जो पहला पास्टुलेट है, इसके पहले पास्टुलेट में ये कहा गया है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। यानी आपके पास जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल मिलने के बाद उतने ही क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। और ये आपका क्या है, पहला पास्टुलेट है। और ये डिपेंड करता है सारी की सारी थ्योरी इसके, यानी जितने भी पास्टुलेट है उनके ऊपर डिपेंड करेगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की, यानी MOT की। पहला पास्टुलेट लिखिए इसका, पहला पास्टुलेट, एटॉमिक ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल which is formed are the combine of the molecular orbital of the molecular orbital। ये इसका क्या है, पहला पॉइंट है, इसका पहला पास्टुलेट है। नेक्स्ट हमारे पास इसका पास्टुलेट है, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल मिलने के बाद क्या बना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने। अब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। आपके पास सपोज करें एटॉमिक ऑर्बिटल 4 बनते हैं, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी क्या बनेंगे, 4 बनेंगे। आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल 2 बनते हैं, 6 बनते हैं, 8 बनते हैं। यानी जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अब देखो ये हमारे पास एक एस की शेप है, स्फेरिकल। अब जो एस की शेप होती है बच्चे वो स्फेरिकल होती है। ये मेरे पास एस की शेप है। नेक्स्ट हमारे पास हम इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे इसको। इसमें जब हम बॉन्ड बनाएंगे इसका, तो ये कुछ इस तरह का फेस शो करेगा। अब ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। ये जो स्फेरिकल है एक हिस्से में 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। अब पहला इसका फेस कुछ इस तरह का बनेगा। अब इनका फेस बच्चे कुछ इस तरह का बनेगा। ये तो हो जाएगा इस तरह, और ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। ये कुछ इस तरह का बन गया। अब अगर हम इनकी एनर्जी देखें ना, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इनकी, इन दोनों की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ना बच्चे वो ज्यादा होती है। यानी ये जो होगी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी बच्चे, इनकी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये आपको चीज आनी चाहिए, इनकी दोनों की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है। अब ये जो चीज है ना, इसको मैं कहूंगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये होगा मेरे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये मेरे पास क्या है बच्चे, ये है मेरे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और ये है मेरे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी एंटी बॉन्डिंग। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 2s स्फेरिकल शेप, ये 2 एटम, ये है मेरे पास 2s के एटम, ये हैं। टोटल कितने, 4 एटम है। अब यहाँ पे देखो, अब 4 एटम टोटल मिले, 4 एटम टोटल मिलने के बाद क्या होगा कि ये जो 4 एटम होंगे बच्चे, ये आपके क्या करेंगे, ये डिवाइड हो जाएंगे। कुछ आपके 2 एटम चले जाएंगे,
दो एटम चले जाएंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में और दो चले जाएंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। अब ये आपके आगे दो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में और दो आ गए एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, यानी ये डिवाइड होगा, हाफ हाफ हो गए। पहले हमने इनको इकट्ठा किया कि जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है कुछ उसमें चले गए कुछ नीचे आ गए, और इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बच्चे, ज्यादा होती है। इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे चार मिले तो दो ऊपर चले गए एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, दो नीचे आ गए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी हाफ हाफ हो गए। नेक्स्ट मैंने आपको बताया एटॉमिक ऑर्बिटल जितने मिलेंगे उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल why the energy, the number of molecular orbital which is formed the number of atomic ऑर्बिटल, उतने क्या बनेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, आर कंबाइन, इनके मिलने से। अब नेक्स्ट थर्ड पॉस्टुलेट हमारे पास कि आपके पास बच्चे जो जितने एटॉमिक, अब इनकी देखो इनकी एनर्जी क्या होगी, एंटी बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे आप लिखो द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फ्रॉम्ड नेक्स्ट दो क्या दो हाफ हो जाएंगे, यानी दो हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाफ इज द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाफ इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और हाफ इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी हाफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो जाएंगे और हाफ क्या हो जाएंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो जाएंगे। नेक्स्ट इन दोनों की एनर्जी क्या होती है बच्चे, ज्यादा होती है, इन दोनों की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट हमारे पास पॉस्टुलेट है, अब जो हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं ना, एज कंपेयर टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के, इनकी एनर्जी ज्यादा कम होती है और इनकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। अब यहाँ पे इन दोनों की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा हो रही है, लेकिन जब आप लहदा करोगे ना इनको तो इनकी एनर्जी एज कंपेयर टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की इनकी एनर्जी कम होती है। यहाँ पे आप लिखोगे द बॉन्डिंग molecular orbital is the energy is low, इसकी एनर्जी क्या होगी बच्चे, लो होगी, कम होगी। why the energy, जबकि why the energy of the anti bonding molecular orbital इज हाई, इसकी एनर्जी जो बच्चे होती है वो क्या होती है, हाई होती है, इसकी एनर्जी हाई होगी और इसकी एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अब नेक्स्ट बच्चे इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, पास्ट पेपर में काफी दफा आ चुका है, वो कहता है डिफरेंस देखो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के दरमियान डिफरेंस आपने निकालना है। और जब भी जहां पर भी डिफरेंस की बात आ जाए आपने क्या करना होता है, आपने एक लाइन लगा के दरमियान में डिफरेंस निकालना है। और ये शॉर्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे तरीके से करना है।
कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन what is the difference between anti bonding molecular orbital and bonding molecular orbital? इनके दरमियान हमने बच्चे क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। तो आप क्या करोगे, आप दरमियान में एक लाइन लगाओगे, डिफरेंस निकाल। जब भी आप किसी भी चीज का डिफरेंस निकालो, दरमियान में एक लाइन लाजमी लगाना होती है डिफरेंस निकालने के लिए। ये होगा मेरे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये होगा मेरे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये बच्चे मेरे पास इन दोनों का डिफरेंस है। अब जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं ना, सबसे पहले बॉन्डिंग का मतलब होता है बॉन्ड बनाना, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं ना, इनकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है एज कंपेयर टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के। अब इसको हम रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, किस चीज से इसको हम जाहिर करते हैं, इस चीज को हम किससे जाहिर करते हैं। सबसे पहले ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, ये बॉन्ड बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या करेगा, बॉन्ड बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे हम इसको। दोज ऑर्बिटल विच काज वजह बनते हैं, विच काज टू द बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इज कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। अब नेक्स्ट ये हमारे पास डेफिनेशन इसकी, एंटी बॉन्डिंग। अब जो एंटी बॉन्डिंग होते हैं, यहां तो बॉन्ड बन रहे हैं ना, यहां क्या करेगा, एंटी बॉन्डिंग क्या होगी, बने हुए बॉन्ड को तोड़ेगा। ये तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोज ऑर्बिटल विच काज ब्रेक टू द बॉन्ड इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। अब इनकी एनर्जी जो होती है, इनकी एनर्जी बच्चे होती है कम, दे हैव लो एनर्जी, और इनकी एनर्जी जो होती है वो होती है ज्यादा, दे हैव हाई एनर्जी। और इस चीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, सिंपल सिग्मा से और सिंपल पाई से, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा स्टार से और पाई स्टार से। ये बच्चे मेरे पास इसका डिफरेंस है।
बॉन्डिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं ये बॉन्ड बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जो एंटी बॉन्डिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं बच्चे, वो बॉन्ड को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हमने स्टार्ट शुरू से किया मालिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये लेटेस्ट थ्योरी थी, एक मॉडर्न थ्योरी समझी जाती थी। अब इस मॉडर्न थ्योरी ने एमओटी ने वजाहत की थी चंद एक चीजों की, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक बिहेवियर क्या है। उसके बाद हमने पास्टुलेट देखे। मैंने बताया कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे, मिलने के बाद उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। नेक्स्ट हमने देखा कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं बच्चे, वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं और क्या होते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। अब इन दोनों की एनर्जी क्या होगी, एक ज्यादा होगी, इन दोनों की एनर्जी ज्यादा होती है। फिर हमने देखा कि जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी होती है एज कंपेयर टू बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है बच्चे, ज्यादा होती है। फिर हमने इसका डिफरेंस देखा, दो के दरमियान हमने डिफरेंस देखा, बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। तो ये था बच्चे हमारे पास आज का टॉपिक और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने नहीं छोड़ना, सारा का सारा आपने करना है। नेक्स्ट हमने ये डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक बिहेवियर। जब हम ये 4 पॉइंट करेंगे तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो यही था हमारे पास बच्चे आज का टॉपिक, सिर्फ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। एमओटी। अल्लाह हाफिज।